नंबर के आंकड़े। यतिन जी बताइए, कौन कौन सी ऑटो कंपनीज क्या क्या सेल्स प्रस्तुत कर सकती हैं हमारे सामने कल सुबह से? देखिए, जहां तक कि ऑटो सेल्स सितंबर का सवाल है, अच्छी ट्रेंड है। क्योंकि सितंबर की आखिरी वीक में आपको काफी अच्छा पिकअप होते हुए दिखाई दिया है ग्राउंड पे। लेकिन जहां तक कि फोर व्हीलर्स का सवाल है, यहाँ आपको सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का इशू इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा डिस्पैचेस को। लेकिन शुरू करते हैं ट्रक्स के साथ, क्योंकि वो एक सेगमेंट ऐसा है, लो बेस के कारण आपको आपको दिखेगी कि पिकअप हो रही है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों में ही आप 25 से 30% की साल दर साल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक कि अशोक लेलैंड का सवाल है, 10,000 यूनिट्स के ऊपर की बिक्री यहां अनुमानित है। और जहां टाटा मोटर्स का सवाल है, यहां दोनों ही फोर व्हीलर्स में और आपको ट्रक सेगमेंट में अच्छी सेल्स होती हुई दिखेगी। लगभग 60,000 यूनिट्स का अनुमान यहां भी है। फोर व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज के इशू की वजह से बिक्री नहीं हो पाई है, लेकिन डिमांड अच्छी है, फुटफॉल अच्छे हैं और फेस्टिव सीजन शुरुआत हो गई है। नवरात्रों के साथ शुरू हो जाएगा सेल्स का सिलसिला। लेकिन मारुति, अगर आप देखें तो लगभग 40% की गिरावट आप साल दर साल देखेंगे। लगभग 95,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है। और ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से ही आप देख पाएंगे कि शायद यहाँ हल्की सी सेल्स को इंपैक्ट होती हुई आपको नजर आए। एमएनएम ऑटो और एमएनएम ट्रैक्टर्स की अगर आप बात करें तो लगभग 15% यहाँ भी आपको गिरावट होती हुई दिखेगी। ट्रैक्टर्स में पिकअप थोड़ा अनुमान से कम हुआ है और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ गिरावट है साल दर साल। 35,000 यूनिट्स आप देखेंगे ट्रैक्टर्स का अनुमान महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। टू व्हीलर्स पे आते हैं और पिकअप अच्छा है। लेकिन आखिर के हफ्तों में पिकअप हुआ तो पहले के 2-3 हफ्ते वॉश आउट थे। इसके बावजूद हीरो मोटोकॉर्प में आप लगभग 4.25 से 4.5 लाख यूनिट्स का अनुमान लगा सकते हैं कि सितंबर के महीने में इनके इतने यूनिट्स बिकेंगे। बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट मार्केट अच्छे हैं, तो यहाँ 3.25 लाख यूनिट्स के आसपास आपको बिक्री होती हुई दिखाई देगी। और जहां तक कि टीवीएस का सवाल है, लगभग 3,10,000 यूनिट्स के आसपास यहाँ आपको सेल्स होती हुई दिखाई देंगी, जो पिछले साल लगभग 3.25 लाख यूनिट्स के आसपास थी। और रॉयल एनफील्ड की बात करें तो यहां भी आपको थोड़ा बहुत इंपैक्ट सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का दिखेगा। और 44,000 यूनिट्स, 44,000 यूनिट्स का एस्टिमेट है कि रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर्स के लिए डिलीवर करता हुआ आपको दिखाई दे सितंबर के महीने में। जी हाँ, तो ये अगर आप देखें, इसका क्रक्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं चिप्स की कमी का अगर आप देखें प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यतिन की अगर पूरी की पूरी कमेंट्री का क्रक्स देखें तो आपको ट्रक सेगमेंट पे फोकस रखना है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे फोकस करना है। और ऐसे में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के नंबर्स सबसे इंप्रेसिव रहेंगे, इस बात की उन्होंने टिप्पणी करी है। एक बार अगर आप देखें, आप टाटा मोटर्स का चार्ट ले आइए स्क्रीन पर, स्ट्रांग है, स्टेबल है। अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं क्योंकि प्री ओपन शुरू होने का वक्त हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर रेस्ट ऑफ एशिया जो है निकाई करीब 1/3%। बाकी अगर आप देखें, हैंग सेंग लगभग 250 अंक नीचे, ये सुबह से लगभग इतनी ही अनुपात की गिरावट लेकर ट्रेड करता हुआ। आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी लगभग 17,664, करीब 41 अंक नीचे। आइए